तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काउडैन काउ क्लैन के मेंबर्स के साथ ये क्लैन पर हमला करने के लिए पहुंच गया था, मगर वहां पर बीच में टियानहाओ आ गए थे, जिस कारण काउ क्लैन कुछ देर के लिए हमला करने से पीछे हट गया था। मगर काउडैन इतने आसानी से वहां से लौटने वाला नहीं था। काउडैन टियानहाओ को काउ क्लैन के लीडर की धमकी देने लगता है, मगर तभी वहां पर जियन आ जाता है। जियन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर भी थी। जियन वहां आकर सारी सिचुएशन को आराम से संभालने लगता है। वो काउडैन को चुपचाप पीछे हटने के लिए कहता है, पर जब काउडैन उसे काउ क्लैन की पावर की धमकी देता है, तब जियन उससे कहता है कि मैंने हॉल ऑफ सोल को तक नहीं छोड़ा है, हॉल ऑफ सोल को तक अच्छा सबक सिखाया है। तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे काउ क्लैन जैसे क्लैन से डरूंगा? और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा काउ क्लैन हॉल ऑफ सोल से ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम मुझ पर शौक से हमला करो, फिर तुम्हें इसका पछतावा होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब आगे जियन की बात सुनकर काउडैन थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था उनका काउ क्लैन आइस रिवर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली, साउंड वैली जैसे सेट का तो सामना कर सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, मगर हॉल ऑफ सोल के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अगर जियन ने हॉल ऑफ सोल को सबक सिखा दिया तो उसके लिए काउ क्लैन को तबाह करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके काउ क्लैन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो हॉल ऑफ सोल का सामना कर सके। उनका काउ क्लैन हॉल ऑफ सोल के सामने एक चींटी था। हॉल ऑफ सोल का अगर कोई मुकाबला कर सकता था तो वो था पिल टावर, मगर पिल टावर कभी भी इतने छोटे से मैटर के लिए जियन को परेशान नहीं करता। उल्टा इसके ज़्यादा चांसेस थे कि जियन जैसे काबिल एल्केमिस्ट को देखकर वो लोग उसे पिल टावर में शामिल करने की कोशिश करें। खैर, काउडैन को ये सारी बातें समझ आ गई थी, मगर वो अपने घमंड में चूर कहाँ पीछे हटने वाला था। वो जियन को धमकी देते हुए कहता है, लड़के, हमारा काउ क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हमने अपनी पूरी पावर लगा दी तो हम इतने सारे डाउजन लेवल के वॉरियर्स को इकट्ठा कर सकते हैं कि तुम्हारे पीछे खड़े ये दोनों डाउजन लेवल के वॉरियर उनके सामने चींटी के बराबर लगेंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ, और अगर तुम आज हमारे रास्ते से हट जाओगे और हमारे काम में कोई अड़चन पैदा नहीं करोगे तो फिर तुम काउ क्लैन के एक अच्छे दोस्त बन जाओगे, और फ्यूचर में जब भी तुम काउ क्लैन आओगे तब हम तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देंगे। तो सोचो तुम क्या करना चाहोगे। काउडैन की बातें सुनकर जियन उसे ऐसे घूरने लगता है जैसे जियन उसका मजाक उड़ा रहा हो। जियन हंसते हुए कहता है, काउडैन, माना कि तुम्हारा काउ क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काउ क्लैन के नाम की धमकी देकर मुझे पीछे हटा सकते हो तो तुम गलत हो। मैं आज पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं पहले भी ये क्लैन के साथ खड़ा था और अभी भी खड़ा रहूँगा। ये सुनकर काउडैन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है, जियन, लगता है तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा घमंड है। ये कहकर वो अपने पास ही खड़े उस बूढ़े आदमी को देखता है जो एक डाउजन लेवल का वॉरियर था। उसका इशारा मिलते ही वो बूढ़ा आदमी तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जियन के पास पहुंच पाता, अचानक से ही लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उसे वहीं रोक देती है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उसे घूरते हुए कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो पीछे ही रहो, वरना तुम्हें परलोक पहुंचाने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में आ जाने से वो डाउजन लेवल का एल्डर अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो एक 1 स्टार डाउजन था, ऐसे में वो आसानी से महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की भी एक डाउजन लेवल की वॉरियर है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। मगर अब वहाँ का माहौल बड़ा तनातनी भरा हो गया था। अचानक से काउ क्लैन के वो दोनों बाकी के दोनों एल्डर्स भी आगे आ जाते हैं। उनके आगे आने पर टियानहाओ भी आगे आ जाते हैं और उनके शरीर से पावरफुल डोईकुई निकलने लगती है। वहाँ का माहौल अब बहुत ज़्यादा तनातनी भरा हो गया था। काउडैन जियन को घूरते हुए कहता है, लड़के, भले ही आज हम लोग तुमसे कमज़ोर हैं, मगर ये मत समझो कि तुम हमें बुली कर सकते हो, तुम हमें हरा सकते हो। आज हम यहाँ पर काउ क्लैन की पूरी पावर लेकर नहीं आए हैं। जिस दिन हम यहाँ पर काउ क्लैन की पूरी पावर लेकर आए उस दिन तुम्हारे लिए यहाँ से बचकर भागना भी नामुमकिन हो जाएगा। मगर उसकी बातों से जियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब काउडैन ये देखता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर अब वो जियन से कुछ कहने के बजाय एल्डर येजोंग की तरफ मुड़ता है और येजोंग को घूरते हुए कहता है, एल्डर येजोंग, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आज का ये मैटर इस तरह खत्म हो? भूलिए मत एल्डर येजोंग, आपका ये क्लैन बर्बाद होने वाला है
और हमारे काओ क्लैन के सामने वो कुछ भी नहीं है। आज भले हम लोग यहाँ से लौट जाएं, मगर जैसे ही जियन और उसका ग्रुप यहाँ से जाएगा, हम ये सिटी दोबारा लौटेंगे और लौटकर आपके ये क्लैन का नामो निशान मिटा देंगे। उसकी बात सुनकर येजोंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे काओडेन ऐसा कर सकता है। मगर वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने जिनलिन की शादी काओडेन से कर दी तो काओ क्लैन उनके ये क्लैन पर कब्जा कर लेगा और उनके ये क्लैन को हमेशा दबा कर रखेगा, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें अब जियन पर लगा दी थी। यही सोच वो काओडेन से कहते हैं, काओडेन जो भी मैटर होगा हम बाद में देख लेंगे, अभी तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हम वही करेंगे जो मिस्टर जियन हमसे करने के लिए कहेंगे। उनकी बातें सुन काओडेन तो छोड़ो, खुद जियन भी चौंक जाता है। उसे नहीं लगा था कि एल्डर येजोंग उसकी साइड लेंगे, और अब उसे समझ आने लगा था कि एल्डर येजोंग ने ऐसा क्यों किया। एल्डर येजोंग को उससे बहुत सारी उम्मीदें थीं कि वो किसी तरह उन्हें फिल टावर के एल्डर की सीट दिला देगा, और अगर जियन एक बार ऐसा कर देता तो फिर काओ क्लैन कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। ये क्लैन को एल्डर की सीट वापस मिलने के बाद उन लोगों की हिम्मत नहीं होती ये क्लैन पर हमला करने की। इसीलिए एल्डर येजोंग जोखिम उठाकर ये दाव खेलना चाहते थे, क्योंकि अगर उनका ये दाव कामयाब हो जाता फिर उनके ये क्लैन को आगे बढ़ने के लिए कुछ और साल मिल जाते, जिससे वक्त रहते उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ने पर फिर उन्हें काओ क्लैन से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए अपनी सारी उम्मीदें जियन पर लगाकर उन्होंने ये दाव खेला था। खैर, जियन भी उन्हें निराश नहीं करने वाला था। इधर तनातनी भरा माहौल देखकर काओडेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, मगर वो पीछे नहीं हटना चाहता था। इसलिए थोड़ा सोचकर वो एक खुरापात लगाते हुए कहता है, जियन क्या तुम भी एक एल्केमिस्ट हो? इस पर जियन बस हाँ में सिर हिला देता है। ये सुनकर काओडेन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो जियन को घूरते हुए कहता है, जियन हम दोनों ही एल्केमिस्ट हैं, तो क्यों ना आज हम एक मुकाबला करें। अगर उस मुकाबले में तुम जीते तो आज के बाद हमारा काओ क्लैन कभी भी ये क्लैन को परेशान नहीं करेगा और तुमसे भी कोई दुश्मनी नहीं रखेगा। पर अगर इस मुकाबले में मैं जीता तो तुम्हें आज के मैटर से पीछे हटना होगा। तो बोलो, क्या तुम मुकाबला करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर जियन उससे पूछता है, हम किस तरह मुकाबला करेंगे? क्या हम फिल रिफाइनिंग कर मुकाबला करेंगे? इस पर काओ क्लैन सोचकर कहता है, अगर हम फिल रिफाइनिंग कर मुकाबला करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम दोनों ही एल्केमिस्ट हैं, ऐसे में हमारे पास हमारी फ्लेम्स होंगी, तो क्यों ना हम फ्लेम्स को कंट्रोल करने का मुकाबला करें। जो अपनी फ्लेम को जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा वो ये मुकाबला जीत जाएगा, और सामने वाला मुकाबला हारने पर कोई भी आनाकानी न करते हुए शर्त को मानेगा। उसकी बात सुनकर जियन थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे किसी ने फ्लेम्स को कंट्रोल करने का चैलेंज दिया था। इधर काओडेन की बात सुनकर येजोंग परेशान हो जाते हैं और वो जियन को समझाते हुए कहते हैं, जियन काओडेन की बात मत मानना, वो अपनी फ्लेम्स को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अगर तुमने उसके साथ मुकाबला किया तो शायद तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। येजोंग की बात सुनकर जियन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियन काओडेन से कहता है, ठीक है काओडेन, हम मुकाबला करेंगे। जियन को काओडेन की काबिलियत तो नहीं पता थी, मगर उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो फ्लेम्स को कंट्रोल करने में काओडेन से तो बेहतर ही होगा। काओडेन को नहीं लगा था कि जियन उसकी बात मानेगा, मगर अब जब जियन ने उसकी बात मान ली थी तो काओडेन भला इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता। वो जल्दी से काओ क्लैन के लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। इधर ये क्लैन के लोग भी पीछे हट जाते हैं और वहाँ का मैदान खाली करने लगते हैं ताकि जियन और काओडेन मुकाबला कर सकें। लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ भी जियन से दूर चले जाते हैं। दोनों अच्छी तरह से जानते थे जियन अपनी हेवनली फ्लेम्स को कितनी खतरनाक तरीके से कंट्रोल करता है। ऐसे में उन दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी के लिए वो लोग जियन के पास रुक सकें। येजोंग जियन के डिसीजन से थोड़ा परेशान तो थे, मगर वो जियन पर भरोसा भी कर रहे थे, इसलिए वो जियन को नहीं रोकते हैं। अभी के लिए वो मैदान खाली हो गया था, वहाँ पर जियन और काओडेन ही खड़े थे। काओडेन अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ पर अचानक से काले रंग की एक फ्लेम दिखाई पड़ने लगती है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। इसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। जियन को इस फ्लेम के बारे में येजोंग ने बताया था। उन्होंने जियन को बताया था काओडेन ने ये फ्लेम एक रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट से हासिल की है। ऐसे में ये फ्लेम किसी भी नॉर्मल बीस्ट फ्लेम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। भले ये हेवनली फ्लेम के सामने कुछ ना हो,
मगर किसी भी नॉर्मल बीच फ्लेम के लिए तो ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। इधर काउडेन जियान को घूरते हुए उसे बताता है, जियान, मेरी इस फ्लेम का नाम है लायन डीमन फ्लेम। इस फ्लेम को मैंने रैंक 8 के एक डीमन लायन से हासिल किया था और काफ़ी सालों तक इसके साथ प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से काबू करने लगा हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ लहराता है और अचानक से उसकी फ्लेम उसके सर के ऊपर घूमना शुरू कर देती है। वो किसी बॉल की तरह, किसी चक्र की तरह उसके शरीर के ऊपर घूम रही थी, उसके सिर के ऊपर घूम रही थी। जब जियान ये देखता है तो वो भी अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ पर उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम दिखाई पड़ने लगती है। जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को अपने हाथों में रखकर अलग अलग सील बनाने लगता है और कुछ ही पलों बाद जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम एक बड़े से वुल्फ में बदल जाती है। जियान ने इस फाइट के लिए ग्रीन लोटस फ्लेम को इसलिए चुना था क्योंकि जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता था। ब्लेज फ्लेम के मुकाबले जियान काफ़ी आसानी से और बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे कंट्रोल कर सकता था और ग्रीन लोटस फ्लेम वैसे भी एक हेवनली फ्लेम थी। ऐसे में बीस्ट फ्लेम का और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। इसीलिए जियान को इस बात का डर नहीं था कि पावर के मामले में उसकी ये हेवनली फ्लेम बीस्ट फ्लेम से हार जाएगी। जियान के वुल्फ को देखकर काउडेन जल्दी से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही ब्लैक कलर की हेवनली फ्लेम एक बड़े से ईगल में बदल जाती है। जैसे ही ऐसा होता है काउडेन इशारा करता है और उसका इशारा मिलते ही वो ईगल तेजी से जियान के वुल्फ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख जियान भी इशारा करता है और जियान का इशारा मिलते ही वो वुल्फ भी तेजी से ईगल की तरफ जाने लगता है। कुछ ही पलों में दोनों फ्लेम बीस्ट एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दोनों खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे मगर कोई जीत नहीं रहा था। जियान और काउडेन दोनों ही अच्छी तरह से अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि जियान आराम से अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने हाथ पीछे कर सिर्फ अपने दिमाग से वुल्फ को कंट्रोल कर रहा था। वहीं काउडेन को अपने ईगल को कंट्रोल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगानी पड़ रही थी और साथ ही साथ अपने हाथों का भी यूज़ करना पड़ रहा था। कुछ ही पलों में सबको दिखने लगता है कि वुल्फ ईगल पर भारी पड़ रहा है। ये बात काउडेन को भी समझ आ जाती है मगर वो इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था। जैसे ही उसे बात समझ आती है वो अचानक से अपने स्पेस्टो रिंग में से एक जेड बॉटल बाहर निकालता है। काउडेन उस जेड बॉटल के ढक्कन को खोलता है और उसके अंदर से एक लाल रंग की फ्लेम बाहर निकालता है, जिसके बाद काउडेन अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और अपने ब्लड को उस फ्लेम में डाल देता है। जैसे ही ब्लड उस फ्लेम से मिलता है उस फ्लेम की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काउडेन कुछ सील्स बनाता है और सील्स बनते ही वो लाल रंग की फ्लेम एक बड़े से डॉग में बदल जाती है जो खूंखार तरीके से जियान के वुल्फ को देख रहा था। काउडेन इशारा करता है और काउडेन का इशारा मिलते ही वो डॉग तेजी से जियान के वुल्फ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वुल्फ के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ईगल और वो डॉग दोनों एक साथ मिलकर जियान के वुल्फ पर हमला करने लगते हैं। काउडेन को पूरा भरोसा था कि भले ही उसके पास कोई हेवनली फ्लेम ना हो मगर उसके पास जो दो बीस्ट फ्लेम थी वो जियान की हेवनली फ्लेम का आसानी से सामना कर लेंगी। पर वो ये कहाँ जानता था कि उसने जियान की काबिलियत को कम आंककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तक बहुत सारे लोगों ने ये गलती की थी और जिसने भी ये गलती की थी उसने हमेशा जियान से मुकी ही खाई थी। काउडेन भी आज मुकी ही खाने वाला था, लेकिन अभी के लिए जियान इस फाइट को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए वो तुरंत कुछ नहीं करता है। इधर जब ये क्लैन के लोग ये देखते हैं कि काउडेन दो तरह की फ्लेम से जियान की फ्लेम पर हमला कर रहा है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को अब थोड़ा डर लगने लगता है, उन्हें हारने का डर सताने लगा था। मगर टियानहा और लिटिल फेरी डॉक्टर तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जियान अभी के लिए बहुत ज़्यादा शांत है, उसने तो अभी के लिए अपनी रियल पावर भी नहीं दिखाई है। जैसे ही जियान अपनी रियल पावर दिखाएगा काउडेन चुटकियों में हार जाएगा। पर ये बात काउ क्लैन के लोग कहाँ जानते थे, उन्हें तो लग रहा था कि अब काउडेन ही जीतने वाला है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से काउडेन को चीयर करने लगते हैं। उन्होंने तो मान लिया था कि इस मुकाबले का विनर गारंटेड काउडेन ही बनेगा। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।